गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर भीम जो कि फ्रैक्शन है उसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले आप लोगों ने नंबर सिस्टम, इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें नंबर सिस्टम में 8 वीडियो और एचसीएफ एलसीएम में 4 वीडियो मैंने बनाया है, जो कि जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता चुका हूं। आज मैं फ्रैक्शन शुरू कर रहा हूं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस चैनल पर मैं 10th क्लास का भी वीडियो बना रहा हूं, वो 10th क्लास के लड़कों के पास भी आप लोग शेयर करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं फ्रैक्शन। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में समझिएगा कि फ्रैक्शन क्या है। जैसे भीम, जब कोई एक इकाई समान भागों में विभाजित की जाती है तो उसका एक या एक से अधिक भाग उस राशि की भिन्न कहलाती है। जब कोई एक इकाई, जैसे मान लीजिए एक इकाई समान भागों में विभाजित की जाती है तो उसका एक या एक से अधिक भाग उस राशि की भिन्न कहलाती है। जैसे 1/5, 2/7, ये सब क्या है? भिन्न है। और इसमें क्या है? किसी राशि का एक या एक से अधिक राशि का, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि 100 का 5वां भाग क्या हो, तो 100 का 5वां भाग मतलब उसका 1/5 भी, तो 1/5 पूछा जाए तो कितना होगा? 20। तो इसका भिन्न हुआ 20, 100 का 20 का हुआ 1/5 भिन्न हुआ। तो इसी प्रकार भिन्न को हम लोग जानते हैं। तो भिन्न विभिन्न प्रकार के होता है। जैसे पहला हो गया दशमलव भिन्न, पहला हो गया दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन ये क्या है, इसके बारे में आप लोग जानिए कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। जब किसी भिन्न का, पहले भिन्न बराबर होता क्या है? तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। मतलब ऊपर वाले को जैसे 5/7 लिखा है तो ऊपर वाले को हम अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे, अंश बटा में हर। तो इसी में है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। वो है क्या? जब किसी भिन्न के हर 10 या 10 के किसी धनात्मक घातांक के रूप में हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जब किसी भिन्न के हर का मान 10 या 10 के किसी धनात्मक घातांक के रूप में हो, मतलब उसके पावर जो हो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 17/10, इसका मान क्या आएगा? 1.7। या हम लिख सकते हैं 17/100 यानी कि 0.17। ये क्या है? दशमलव भिन्न। इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न समझ में आ रहा है? जब किसी भिन्न का हर, जो कि नीचे वाला हर होता है, जब किसी भिन्न का हर 10 या 10 के धनात्मक घातांक के रूप में हो, मतलब 17/10 के पावर 2 धनात्मक घातांक के रूप का हो, तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। इसके अलावा 2 नंबर समहर भिन्न। समहर भिन्न जिसे लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन, समहर भिन्न क्या है? तो वैसा भिन्न जिसका भिन्नों, वैसे भिन्न का समूह जिसके हर समान, वैसे भिन्नों का समूह जिसका हर समान हो, उसे समहर भिन्न कहते हैं। जैसे 5/7, 3/7, 4/7, 2/7, ये सब क्या है? समहर भिन्न है। इसका जो हर का मान है, हर सब समान है। जब किसी भिन्न का समूह जिसका हर समान हो उसे समहर भिन्न या लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब आता है विषम हर भिन्न। विषम हर भिन्न, विषम हर भिन्न के मतलब होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले विषम हर भिन्न वैसा भिन्न जिसका, वैसा भिन्न जिसके हर का मान भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो,
उसे विषम हर भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5, वैसे भिन्नों का समूह जिसका हर का मान अलग अलग हो, 2/5, 3/4, 7/2, ये सब क्या है? विषम हर भिन्न है, जिसका हर का मान जिसका हर का मान भिन्न भिन्न हो, वैसे भिन्नों का समूह जिसका हर का मान भिन्न भिन्न हो, उसे विषम हर भिन्न कहते हैं। ये समझ में आ रहा है। 4 नंबर समभिन्न। समभिन्न क्या है? समभिन्न जैसे इसे प्रॉपर, समभिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, चाहे समभिन्न और विषम भिन्न होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? समहर। समभिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश का मान हर से कम हो, जैसे 2/3। वैसा भिन्न जिसका अंश का मान हर से कम हो, उसे समभिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 3/4, 5/7, 1/9, ये सब क्या है? समभिन्न है। और समभिन्न में क्या हो रहा है? अंश का मान हर से कम होता है। तो वैसा भिन्न जिसके अंश का मान हर से कम हो, उसे समभिन्न कहते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके अलावा विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न क्या है? विषम भिन्न जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा भिन्न जिसका मान जिसके अंश का मान हर के बराबर हो या हर से अधिक हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे में मान लीजिए हम लोग लिखे 4/4 या 5/3 या 7/5, ये सब क्या है? विषम भिन्न है। वैसा भिन्न जिसके हर का मान, अंश का मान हर के बराबर या हर से अधिक हो, उसे विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके अलावा संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न जिसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? वैसा भिन्न जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और साथ ही सम भिन्न हो, उसे संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे में 2.3/4 या 4.1/3, ये सब क्या है? संयुक्त भिन्न है, जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और साथ ही एक सम भिन्न है। तो वैसा भिन्न जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक सम भिन्न हो, उसे संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 + 5/7, 2 + 5/7, इसको लिख सकते हैं 2.5/7, यानी कि 2 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और 5/7 एक सम भिन्न है। तो संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो कि है जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और साथ ही सम भिन्न हो, तो उसे संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अगला आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न क्या है? मतलब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या है? तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्या? तो वैसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं पुनः दोहराई जाती है। जैसे 5.34 आ रहा है, तो इसमें क्या है? संख्याओं को पुनः दोहराया जा रहा है। तो वैसा भी जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं को पुनः दोहराया जाए, उसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं, 5 को इसका लिखा जाए तो 5.34 यानी कि 3-4 पर रिकरिंग। इसे
आवर्त दशमलव भिन्न या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं वैसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं को पुनः दोहराया जाता है उसे आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब आते हैं एक और भिन्न है जिसे हम लोग कहते हैं संतत भिन्न। संतत भिन्न वैसा भिन्न जिसमें हर में एक और भिन्न, जिसमें हर के साथ एक और भिन्न हो उसे संतत भिन्न कहते हैं। जैसे हम लोग लिखे 4 + 1/2 2 + 1/3, ऐसे हम लोग पढ़ाते जाए तो उसे कहते हैं संतत भिन्न। वैसा भिन्न जिसके हर में कोई एक अन्य संख्या जोड़ी जाए, एक अन्य भिन्न जोड़ी जाए तो उसे संतत भिन्न कहते हैं। आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है कौन? सबसे फिर एक बार हम दोबारा बता दे रहे हैं भिन्न क्या है। जब कोई एक इकाई समान भागों में विभाजित की जाती है तो उसका एक या एक से अधिक भाग उस राशि की भिन्न कहलाती है। और भिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है? तो वैसा भिन्न जिसके हर का मान 10 या 10 के किसी धनात्मक घातांक के रूप में या वर्ग के रूप में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। 2 नंबर है समहर भिन्न। वैसा भिन्नों का समूह जिसके हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। विषमहर भिन्न वैसा भिन्नों का समूह जिसके हर का मान अलग अलग हो उसे विषमहर भिन्न कहते हैं। सम भिन्न वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से कम हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। और विषम भिन्न वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर के बराबर हो या हर से अधिक हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न वैसा भिन्न जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और साथ ही सम भिन्न हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न वैसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद किसी संख्याओं को पुनः दोहराया जाता है उसे आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और संतत भिन्न क्या है? तो वैसा भिन्न जिसमें जिसके हर के मान को में किसी अन्य भिन्न को जोड़ा जाता है उसे संतत भिन्न कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। भिन्न आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो अब मैं कुछ भिन्न के बारे में अलग से बता रहा हूँ। तो दशमलव भिन्न आप लोग देखे हैं, दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं आप लोग ये तो जानते हैं। जैसे मान लीजिए 5.234 लिखा है, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 5 2 3 4 इसके बदले में दशमलव के बदले में 1 लिख देंगे। इसके बाद जितनी संख्याएं होगी उतना शून्य बैठा देंगे। जैसे 1000 5234 बटा में 1000, ये तो आसानी से बन जाता है। जब हम लोगों को रिकरिंग दिया हो तो उसे आसानी से कैसे बनाएंगे इसके बारे में आप लोग जान लें। जैसे मान लीजिए दिया है 5.234 और 234 पर रिकरिंग है, इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग करेंगे, लिखेंगे 5234 बटा में दशम जितना पर रिकरिंग है उसके बदले में 9 लिखते हैं। साथ ही 3 पर रिकरिंग है, तीनों संख्याओं पर 3 को 9 लिख दिए। लेकिन साथ ही जिस संख्या पर रिकरिंग नहीं है उसको हम लोग घटा लेते हैं, -5, यानी कि 5229 बटा में 999। यही दिया हो 5.234, तो यानी कि 3 4 पर रिकरिंग है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 5 2 3 4 और बटा में क्या लिखेंगे? तो बटा में 2 संख्याओं पर केवल रिकरिंग है, तो इसके बदले में 2 को 9, और एक संख्या पर रिकरिंग नहीं है तो इसके बदले में 0, और घटाएंगे कितना? तो जितनी संख्याओं पर रिकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, यानी कि -52। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, ये 13 में से 5 घटेगा 8, 1, यानी कि 5182 बटा में 990। यदि यही दिया हो 5.234 यानी कि केवल 4 पर रिकरिंग हो, तब इसको कैसे करेंगे? तो
तो इसको लिखेंगे 5, 2, 3, 4 और बटा में क्या है, दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, केवल एक संख्या पर एक रिंग है, तो इसका 1 9 और 2 संख्याओं पर एक रिंग नहीं है, तो 2 0। माइनस कितना करेंगे, तो जितनी संख्या यानी कि 523 पर एक रिंग नहीं है, तो -523। इसको हम लोग घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 12 में से 5 घटाएंगे 7, यानी कि 4711 बटा में 900। तो रिकरिंग वाला आप लोगों को ये तो समझ में आ चुका है कि इसको कैसे बनाएंगे और कैसे इसको बदलेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे दिया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसमें सजाने को आता है। आप लोग जानते हैं आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में। तो मैं कुछ छोटा सा लेकर आया हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में और विस्तार से इसमें बताऊंगा। जैसे दिया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैंने लिखा है, तो इसमें क्या है कि संख्याएं अंश का मान एक समान संख्या से बढ़ रही है और हर का मान भी एक समान संख्या से बढ़ रहा है। जैसे इसमें देखिए कि इसमें किस रूप में बढ़ रहा है, तो ऊपर में अंश में केवल 1 बढ़ रहा है और इसमें हर में देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, 4, 1/4 के रूप में बढ़ रहा है, यानी कि सब समान है। जब समान रूप से अंश और हर बढ़े तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो कौन सी होती है, जो अंतिम संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि 4/20 सबसे बड़ी संख्या है। जब समान अंतराल में बढ़े अंश और हर तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी अंतिम संख्या सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो इसी पर आधारित मैंने लिखा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, जिसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तीसरा सवाल लिखा है मैंने 5/8 और 9/14 में कौन सी बड़ी है। जब 2 संख्याएं दी हो और उसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 5/8 और 9/14 लिख देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग जानते हैं तिरछे रूप में इसको गुना कर लेते हैं। जैसे 14 5 70 और 8 9 72, कौन सा बड़ा है, 72 बड़ा है, यानी कि 9/14 बड़ा है, 9/14 बड़ा है। और 4 नंबर में 4/15 और 6/30 में कौन सी छोटी है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग हमारे बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं और विस्तार से भिन्न के बारे में बताऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।